सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। द्रौपदी प्रहलाद और बलि का संवाद सुनाती है। प्रहलाद और बलि, तो प्रहलाद जी के पुत्र का पुत्र बलि, तो पौत्र और दादा का संवाद है। बलि ने पितामह प्रहलाद से पूछा कि तेज और क्षमा में कौन श्रेष्ठ है। तेज माने पराक्रम दिखाना, थोड़ा गुस्सा दिखाना, और क्षमा, तो दोनों ऐसे विरोधी है। तो ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तेज माने पराक्रम, थोड़ा क्रोध गुस्सा वो दिखाना, और सामने क्षमा, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो प्रहलाद ने कहा, न श्रेय सततम तेजो न नित्यम श्रेयसी क्षमा। जो प्रहलाद ने बात बताई बाल समय, न श्रेय सततम तेजो, सतत तेज वो भी श्रेयस्कर नहीं होता है। सदैव आप गुस्सा ही करते रहेंगे, पराक्रम ही दिखाते रहेंगे, है ना, क्रोध करते रहेंगे, तो ये भी श्रेष्ठ नहीं है, श्रेयस्कर नहीं है। न नित्यम श्रेयसी क्षमा, और फिर आप नित्य क्षमा ही करते रहेंगे, क्षमा ही करते रहेंगे, तो ये भी ठीक नहीं है। यो नित्यम क्षमते तात बहुन दोषान सविंदति, तस्मात् नित्यम क्षमा तात पंडितैरपि वर्जिता। बहुत सुनने जैसी बात है प्रहलाद की बलि राजा के प्रति। दोनों भक्त है, ये कोई उग्रवादी लोग नहीं बोल रहे हैं, भक्त हृदय बोल रहा है। प्रहलाद जी भी महान भक्त, बलि राजा भी भक्त है। प्रहलाद जी कहते हैं कि जो सदैव के लिए क्षमा करता है, यो नित्यम क्षमते तात बहुन दोषान सविंदति, तो उनको बहुत दिक्कतें भी होगी जीवन में और बहुत दोष उसमें होगा। सतत क्षमा करने में भी दोष होता है, सतत क्षमा भी नहीं करनी चाहिए। तस्मात् नित्यम क्षमा तात पंडितैरपि वर्जिता। पंडितों ने, कहता बुद्धिजीवी लोगों या ज्ञानी पुरुषों ने भी सतत क्षमा उसका निषेध किया है, सतत क्षमा नहीं करनी चाहिए। और क्या होता है? अवज्ञाय हितम भृत्या भजन्ते बहुदोषताम। जो सदैव क्षमा करता है तो उसके नीचे का जो वर्ग होता है ना, भृत्य लोग होते हैं, सेवक लोग होते हैं, तो वे फिर क्या करते हैं? वो बहुत उद्धत हो जाते हैं सब, और उनमें भांति भांति के दोष आ जाते हैं नीचे के वर्ग में। तो जो शासक होता है, चाहे वो देश का शासक हो, राज्य का शासक हो, एक मंडल का शासक हो, एक कोई कमिटी का शासक हो, जो शासक होता है उसमें दोनों प्रकार के गुण होने चाहिए। क्षमा भी होनी चाहिए और पराक्रम तेज भी होना चाहिए। यदि सदैव क्षमा करते रहेंगे तो नीचे का जो वर्ग होता है वो उद्धत बन जाएगा, उसमें भांति भांति के दोष आ जाएंगे। क्योंकि कोई गलती करता है तो उसको थोड़ा डांटना चाहिए, बोलना चाहिए, उसको थोड़ा भय भी लगना चाहिए कि ऐसा कुछ हमने किया तो हमारा ऊपरी जो है वो हम डांटेंगे फटकारेंगे और बहुत दिक्कत हो जाएगी। डर भी रहना चाहिए उसको, नहीं तो ये नीचे का लोगों में दोष, फिर नीचे का लोग जो होता है वो दुर्गुणी बनता जाता है। ये बात समझने जैसी। अवज्ञाय हि तम भृत्या भजन्ते बहुदोषताम, आदातुम चास्य वित्तानि प्रार्थयन्तेल्प चेतसः। और जो नीचे का वर्ग होता है वो उसका धन भी हड़प लेने का इच्छा रखता है। बहुत क्षमा रखेगा, बहुत सरल रहेगा, तो सोचेगा कि इसका सब हड़प लो, तो धन हड़पने की भी, माने जो कुछ है वो हड़पने की कोशिश करेंगे। अथास्य दारानिच्छन्ति परिभूय क्षमावतः, दाराश्चास्य प्रवर्तन्ते यथा कामम अचेतसः। जो बहुत क्षमाशील रहेगा तो उनकी पत्नियां भी यथा कामम माने स्वेच्छाचारिणी बन जाएगी, कहीं भी भटकती रहेगी, कुछ भी करती रहेगी, तो फिर उसको कोई डर नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा डर भी होना चाहिए, नहीं तो नीचे का समाज एकदम उच्छृंखल बन जाता है, उद्धत बन जाता है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि क्षमा भी माने अति क्षमा भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा पराक्रम तेज दिखाना चाहिए। और
जो क्षमा ही नहीं रखता है जीवन में तो भी ठीक नहीं है। मित्रे सह विरोधंच प्राप्नुते तेजसावृतः आपनोति द्वेष्यताम चैव लोकात् स्वजनतस्तथा। जो सदैव गुस्सा करता रहता है, पराक्रम दिखाता रहता है, तेज दिखाता रहता है, तो मित्रों के साथ भी विरोध हो जाता है, स्वजनों के साथ भी विरोध हो जाता है, फिर सब लोग उनके साथ द्वेष करने लगते हैं, फिर सुख शांति रहती नहीं है। इसलिए प्रहलाद जी बलि राजा से कहते हैं, क्रोधात् दंडान मनुष्येषु विविधान पुरुषो न यात् भ्रश्यते शीघ्रमैश्वर्यात् प्राणेभ्यः स्वजनात् अपि। जो क्रोध में आकर ज्यादा दंड देता है, सबको परेशान करता रहता है, तो फिर उसका शीघ्र ही पतन होता है। भ्रश्यते शीघ्रम ऐश्वर्यात्, उसका ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाता है। कभी कभी प्राण से भी हाथ धो बैठता है और स्वजनों से भी हाथ धो बैठता है। इसीलिए अति क्रोध भी नहीं करना और अति क्षमा भी नहीं रखना। दोनों में से मिडल मार्ग, जो मध्यम मार्ग है, वो रखना। और बाद में कहते हैं, देश काल देखकर समयोचित निर्णय करना चाहिए, कब क्षमा रखना और कब पराक्रम दिखाना, ये समयोचित प्रहलाद जी बोल रहे। काले मृदुर्यो भवति, काले समय आता है तो सरल हो जाना, ऐसा समय होता है वहां सरल हो जाना। काले मृदुर्यो भवति काले भवति दारुणः। जो समय आता है तो थोड़ा कठोर हो जाता है, समय आता है तो थोड़ा मृदु। ऐसा समय है, सिचुएशन है, सामने वाला पात्र कौन है उसके अनुसार सरल भी होना चाहिए और समय सिचुएशन के आधार पर थोड़ा कठोर भी होना चाहिए। ये जब महात्मा गांधी जी थे, सामने अंग्रेज लोग थे, तब अहिंसा के मार्ग पर चलकर वे लोग चले गए, ये बात अलग होती है, क्योंकि तब ऐसा समय था। सामने थोड़े कुछ अंग्रेज लोग भी बुद्धिशाली थे, तो समझने वाले थे, तो समझ गए। अब जो हमारे पड़ोसी लोग हैं वो क्या अहिंसा से समझेंगे, है ना? अब वो कोई अहिंसा से समझेंगे नहीं। हम इतनी भी अहिंसा रखेंगे, क्षमा रखेंगे, वो क्षमा की भाषा वो समझते ही नहीं। उनको क्षमा की भाषा समझना आता ही नहीं, तो हम क्या करें, है ना? बात ये, दिक्कत ये है कि आप कितनी भी क्षमा की भाषा का प्रयोग करेंगे, किंतु जो क्षमा की भाषा समझता ही नहीं है। अभी जैसे कि मैं कितनी भी हिंदी में अच्छी कथा करूं, किंतु जो हिंदी समझता ही नहीं है, तो उसको ये मेरी कथा कोई काम की नहीं रहेगी। वैसे उसको क्षमा कोई काम की नहीं रहेगी, क्योंकि क्षमा की भाषा वे समझते ही नहीं। तो हर पल एक मार्ग का अनुसरण नहीं किया जाता है। ये जीवन है, जीवन का जो प्रश्न पत्र होता है वो हर बार नया आता है, इसमें किसी की कॉपी नहीं की जाती है। हाँ, वो समयोचित निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए ये प्रहलाद जी बोल रहे हैं, काले मृदुर्यो भवति। ये दुर्योधन बोलता होता तो हम मानते भी नहीं। काले मृदुर्यो भवति काले भवति दारुणः सवे सुखमवाप्नोति लोके मुष्मिन् इहेव च। जो समय पर सरल होता है, समय पर कठोर होता है, तो इस लोक में और परलोक में वह सुखी होता है। मृदुर्भवत्यवज्ञातः तीक्ष्णात् उद्विजते जनः। जो अति मृदु हो जाता है, अति सरल हो जाता है, तो फिर लोग उनकी अवहेलना करते रहते हैं। आप अति सरल हो जाएंगे, अति मृदु हो जाएंगे, तो लोग सब आपकी अवहेलना करते रहेंगे, आपको तिरस्कृत करते रहेंगे, आपकी अवगणना करते रहेंगे। और तीक्ष्णात् उद्विजते जनः। बहुत कठोर रहेंगे आप, बहुत आप उग्र रहेंगे, पराक्रम दिखाते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, तो सब लोग आपसे उद्विग्न होकर आपके साथ रहना कोई पसंद नहीं करेंगे, छोड़कर सब चले जाएंगे। मृदुर्भवत्यवज्ञातः तीक्ष्णात् उद्विजते जनः काले प्राप्ते द्वयं चेतद यो वेद स महीपतिः। तो समयोचित राजा को दोनों करना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें।